PML ज़िया में PMLN कब लग रहा है, कब आप शामिल हो रहे हैं PMLN में? देखें, अलायंस हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है। अकेला एजाजुल हक क्या इत्तेहाद करेगा? मतलब आपकी क्या पार्टी है जी? देखें, अभी आप 2 हफ्ते मुझे दें, आपको इस पार्टी में मैं वो शख्सियत दिखाऊंगा जो शायद इससे पहले कुछ अरसा सियासत करने के बाद अपने घरों में बैठे हुए। मतलब क्यों कोई आपके साथ आना चाहेगा? पैसा आपके पास नहीं है, मैस अपील आपके अपने हल्के तक होगी, क्यों आना चाहेगा? मेरी मैस अपील मेरे हल्के तक है। मतलब कहाँ है फिर कि मेरी ये तो अब आपको पता लगेगा ना। मैंने तो देखे, मैं 2 दिन पहले 2002 में पार्टी बनाई थी और 2 सीटें मैं निकाल के लिया था 2 दिन पहले। इस दफ़ा 1 दिन पहले हमने पार्टी को रिवाइव करवाया। अल्लाह के फजल करम से रिकॉर्ड है, पंजाब के बाई इलेक्शंस का रिकॉर्ड है कि दोनों पार्टियां, बड़ी पार्टियों को जितने वोट मिले हैं गुजरात में, उससे ज़्यादा लीड थी हमारे कैंडिडेट। इस नाम के साथ आप एक कौमी पार्टी बना लेंगे? क्योंकि ज़ियाउल हक साहब का तो नाम निकालने की पार्लियामेंट्री पार्टियां बातें कर रही हैं कि उसका प्रेसिडेंट से नाम हटा दें उनका। वो जब उनका नाम निकालेंगे, पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम निकलेगा, सदारत उनका टाइटल लिया जाएगा वापस। मैं हैरान हूँ, आपने अयूब खान का नाम नहीं लिया, याया का नाम नहीं लिया, मुशर्रफ का नाम नहीं लिया। उनका भी लूँगा ना, मैं उनका भी नाम लूँगा, क्योंकि सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो वो थे ना। और ये किसमें कैसे जुर्रत हो सकती है कि पाकिस्तान की तहरीक 11 साल को कहें जी कि ये था ही नहीं कि एक शख्स जो सदर रहा पाकिस्तान का, जिसको सारी मुल्क और अवाम आज भी दिलो जहाँ से चाहते हों, और कहें जी कि हम टाइटल उतार दें, ये किसमें कौन सी मतलब के एक मजाक कौम के साथ किया जा रहा है? इस सब में पीपल्स पार्टी तो एक तरफ, PMLN और PMLQ, चौधरी बरादरान और शरीफ बरादरान जो बड़ी पैदावार हैं, जिनको बड़े प्यार से लेके आए, वो साथ दे रहे हैं। कोई टाइटल किसी का कोई वापस नहीं ले सकता। अगर वो टाइटल वापस लेंगे तो जितनी दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वज़ीर आज़म नहीं थे। उसी आइन के तहत गुलाम इसाक ने अलग उठाया, बेनज़ीर ने उठाया, नवाज शरीफ ने नजरिया ज़रूरत अप्लाई हो जाएगा और क्या होगा जी? नजरिया ज़रूरत होगा तो वो फिर दोबारा हम भी नजरिया ज़रूरत करके। आपको हुआ कि जो पार्टियां मौजूद हैं, PMLN, नवाज शरीफ साहब, चौधरी बरादरान सपोर्ट करने जा रहे हैं? ऐसा कुछ होने को जा ही नहीं रहा। रऊफ क्लासरा साहब की स्टोरी थी, आपने उनको फोन भी किया है? मैंने रऊफ क्लासरा, आपने बड़ा गुस्से में फोन किया उनको। मैंने उन्हें कहा कि यू आर मिसलीडिंग द नेशन। ही इज मिसलीडिंग द नेशन। वो कहते हैं कि जी मैंने तो रिपोर्टिंग की है। दिखाएं, वो छापें, जो पार्लियामेंट में आया है, वो जो पार्लियामेंट में आया उसको छापें। मगर एक और इशू है इसके बावजूद। चले, अगर मैं एक इशू मैं आपको बताता हूं, अगर मैं आपका आर्गुमेंट ले लूं, इशू मैं बता देता हूं। इशू ये है कि 1984 में एक रेफरेंडम हुआ। उस रेफरेंडम की वजह से जनरल ज़ियाउल हक का नाम था कि ये 5 साल सदर रहेंगे, वो आइन का हिस्सा है। 1989 में वो 5 साल ख़त्म हो गए थे, तो वो उसकी ज़रूरत ही नहीं उसके बाद पेश आई। मगर उसके बावजूद वो आइन में रहे ना रहे, ना कोई टाइटल ले सकता है, ना किसी में ये जुर्रत है, ना ये कोई कर सकता है। अगर आपका आर्गुमेंट दुरुस्त है और रऊफ क्लासरा साहब की स्टोरी गलत भी है, उसके बावजूद भी आज PMLN बाकायदा कहती है कि जी इस मुल्क का ये जो हाल है ये डिक्टेटरों ने किया है, और उसमें ज़ियाउल हक साहब का नाम भी लेती है। दुख होता है आपको? ना, मुझे दुख होता नहीं है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं डिक्टेटरों ने इस मुल्क का की अपनी मर्जी जो कहते रहे, मेरी अपनी मर्जी जो मैं कहूँगा। देखें, जमहूरियत है इस मुल्क के अंदर। प्यार करते थे ज़ियाउल हक साहब बहुत नवाज शरीफ साहब को? ये तो उनसे पूछें जाके। आपको पता होगा, आपके वालिद साहब सिर्फ एक छोटी सी इतना मेन स्ट्रीम में आपको नहीं लाया जितना नवाज शरीफ साहब को लाया, तो दुख नहीं होता आपको? उन्होंने कहा कि मेरी उम्र इसको लग जाए, और उन्होंने जो कुछ किया, आपसे कहा जी, कभी आपसे कहा है कि मेरी उम्र लग जाए? उनको जरूरत ही नहीं पेश आई। वो तो हम तो उनके बच्चे थे, नाम सियासत में थे, ना किसी बाप को। इतना प्यार कैसे हो गया नवाज शरीफ साहब? ये उनसे पूछे, नवाज शरीफ साहब से पूछे। आपने अपने वालिद साहब से नहीं पूछा कभी? नहीं, मैंने उनसे कभी आपसे मैंने एक दफा पूछा था, आपने कहा बड़ा फ्रैंक था। मुझे ये मालूम है कि उनकी शहादत के बाद नवाज शरीफ ने वही झंडा उठाया, वही नजरिया उठाया 1999 तक, जब जिस दिन उनकी हुकूमत खत्म हुई। अक्टूबर क्या था? 12 अक्टूबर था। 17 अगस्त को वो जनरल ज़ियाउल हक के मज़ार पे शहीद ज़ियाउल हक कहकर वहाँ पे तकरीर कर रहे थे। क्या कहा था तकरीर में? वो आपको मैं वीडियो दे दूँगा, आप सुन लेना। कई टीवी चैनल्स पे 1996 की पिछली बरसी की उन्होंने कहीं से निकाल के चलाई भी थी। देखी थी मैंने, आप साथ खड़े थे। देखी होगी, बिल्कुल मैं साथ। और 1988 से लेके 1999 तो 12 अक्टूबर तक कोई ऐसी बरसी नहीं है जिसमें कि नवाज शरीफ साहब मौजूद ना हो। बट उसके बाद जो आपकी मुलाकातें हुई या फ़ोन पे बातें हुई, आपने कहा नहीं कि जी 99 तक तो आपको ये मौक़िफ़ था, आज आप मेरे वालिद साहब को कहते हैं इस मुल्क के हालात का जिम्मेदार? इतना कहा था कि आपका जो उनके साथ ताल्लुक़ था, आप अगर उनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर सकते तो आप बुरी बात भी ना करें। क्या आगे उनकी मर्जी। क्या जवाब आया? वो जवाब तो मैंने आपके ज़रिए दिया था ना, तो उसका मुझे मालूम नहीं कि क्या जवाब आया। सही है। ये मुझे बताइएगा, ज़ियाउल हक साहब का जो जनरली दौर है, अब जब कोई एनालिस्ट भी बात करता है वो तमाम डिक्टेटरों को बुरा ज़रूर कहते हैं कि जी मुशर्रफ के दौर में ये अच्छे काम थे, ये बुरे काम थे। अयूब खान, याया खान को जनरली बहुत बुरा कहा जाता है। पर जनरल ज़ियाउल हक साहब के लिए कंसेंसस ओपिनियन हमें नज़र आता है एनालिस्ट हज़रात का आजकल कि जी उन्होंने बड़ा बुरा किया है इस मुल्क के साथ। क्योंकि वो जो आजकल के एनालिस्ट हैं वो उस ज़माने में पैदा ही नहीं हुए थे। उनसे कहें कि उस ज़माने के लोगों से जाके पूछें। मतलब नज़ीर नाजी उस वक्त नहीं पैदा हुए थे? नज़ीर नाजी तो देखें ना, मतलब ये नजम शेठी साहब उस वक्त नहीं पैदा हुए थे? नजम शेठी साहब नहीं, इन लोगों के बारे में बात नहीं करता। ये उस अब्बास अतर साहब जो 1% एलीट में से हैं,
जो इस मुल्क के साथ कभी भी नहीं रही, जिसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान के नज़रिए के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं उन्हें कभी बुरा भला भी नहीं कहूँगा, उनकी मर्जी है जो वो करते रहे। मतलब किसी की हुब्बुल वतनी पे तो शक ना करें, किसी की मैंने कहा आप कह पाकिस्तान से कोई नहीं ताल्लुक। पाकिस्तान का नज़रिया जो था कायद आज़म का, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कहते हैं पाकिस्तान इस बात पे बना ही नहीं था। पाकिस्तान तो एक इकोनॉमी के लिए, एक इकोनॉमिक स्टेट बना था। मैं इस बात को नहीं मानता। आप ये कहते हैं पाकिस्तान मुसलमानों के लिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बात ये है कायद आज़म का मुतालबा जमहूरी था ना बड़ा। अवाम बताते हैं कि किस शख्स ने क्या किया। वो 11 साल दौर, आज अगर सऊदी अरेबिया चले जाएँ और किंग अब्दुल्ला से मिलें, ज़ियाउल हक का नाम लेंगे, वो रहमतुल्लाह अलैह कहेगा। आज पाकिस्तान इस्लामी किसी मुल्क में चले जाएँ आप, जाके उनका नाम लेके देखें, वो बताएंगे आपको 1 अरब मुसलमानों को किसने रिप्रेजेंट किया अक़वाम मुत्तहिदा में, ज़ियाउल हक ने किया। मतलब जो 1 अरब मुसलमानों जो ज़ियाउल हक साहब ने पाकिस्तान का वो 11 साल दौर जो था, उस दौर की आप कंपेयर कर लें, 4 आने कीमतें नहीं बढ़ी, बेरोजगारी को कर लें, जो ज़ियाउल हक साहब ने जनरेशन दी है, जो ज़ियाउल हक साहब उस वक्त की जनरेशन जो इस वक्त बड़ी हुई है, उसको क्या बताया ज़ियाउल हक साहब ने? उसको ये बताया कि इस्लाम माफ करने का, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, सवाल सुन लें, उनको बताया कि इस्लाम माफ करने का दर्ज देता है, अपनी शलवार कमीज पहनो, अपना वेस्टकोट पहनो, और उसको पढ़ाया ये कि इस्लाम माफ करने का दर्ज देता है, मगर उसको दिखाया क्या? कारकुनों को कोड़े मारते हुए दिखाया। उसे बताया ये कि इस्लाम, उसे बताया ये कि इस्लाम सच बोलने का दर्ज देता है, उसे दिखाया क्या? मीडिया पे सेंसर कर दिया आपने। वो जो शाही किले के अंदर लटा कर पॉलिटिशियंस को और इन सहाफ़ियों को, जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब, अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, सलाहुद्दीन शहीद साहब, जिसके अंदर ज़िया शाहिद साहब, उनको लटा कर बर्फ़ की सिलों में जो उनको कोड़े मारे गए, सिर्फ इसलिए कि वो टीवी के कैमरे पे नहीं आया, वो ठीक था। आप सियासतदानों का ये मसला क्यों है कि जब एक बुराई आपको बताई जाती है, आप उस दूसरी बुराई से नलीफाई करते हैं? यही बता रहा हूँ, ज़ियाउल हक साहब ने जो किया वो सही हो गया है। मैंने कहा आप जो कह रहे हैं वो भी गलत होगा, बट जो मैं कह रहा हूँ क्या वो गलत है? अगर उन्होंने 1 लाख चीजें सही की और एक खराब कर दी, मतलब खराब, इसका ये मतलब नहीं कि वो एक चीज को लेकर आप नहीं, मैं कह रहा हूं जनरेशन कंफ्यूज हो गई। आपने उसको बताया कि इस्लाम कहता है सच बोलो, और आपने मीडिया सेंसर कर दिया ज़ियाउल हक साहब ने। कौन सा उसमें मीडिया था? कौन सा? जो सारा का सारा प्रिंट मीडिया सेंसर हुआ था। पीआई वो था अपना, जिस सीनियर जर्नलिस्ट से पूछो वो कहता है जी हम जो लिखते थे सेंसर हो जाता था, हर अखबार पे सेंसर लगाया हुआ था। सेंसर ना होने देते, मतलब इतनी हिम्मत ही तो बता रहे थे कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, आज उसकी वजह से दहशतगर्दी भुगत रहे हैं उनके दौर की वजह से। बिल्कुल दहशतगर्दी नहीं है, कोई नहीं भुगत रहा। दहशतगर्दी है उसके पहले हुक्मरानों से आने की वजह से। जब बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी हुई, वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में, फाटा की सारे के सारे जो हालात हैं, ये उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ। जनरल ज़ियाउल हक के दौर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। मुजाहिदीन ट्रेन करना, अमेरिका से पैसे लेना, वो मुजाहिदीन ही नहीं है, वो तो बेचारे जाके। ये भी बताया था कि इस्लाम ईमानदारी का पैगाम देता है, और जनरलों की जेबें भरी उस वक्त, आपको पता है? कौन से जर्नल की मुझे नाम लेके दें? जनरल अख्तर अब्दुल रहमान का जवाब आप उनसे लें। ज़ियाउल हक का जवाब मैं देने को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था? ज़ियाउल हक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ओजड़ी कैंप का वाकया क्यों हो गया? ओजड़ी कैंप का वाकया आप तहकीकात करवाएं यार। मतलब तहकीकात जो कराने जा रहा था, उस जुनेजो को निकाल बाहर गया। 11 साल इस मुल्क के हुक्मरान रहे। एक बात मैं एहतसाब के लिए तैयार हूँ। जुनेजो तहकीकात कराने जा रहा था, उसको निकाल बाहर किया ज़ियाउल हक साहब। वो उस वजह से नहीं किया था, कोई और वजह थी। वो वजह थी जनीवा अकॉर्ड की। वो वजह थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो आज गड़बड़ हो रही है वो ना होती अगर वो जनीवा अकॉर्ड उस वक्त ना होता। तो एक बात बताइए, ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे हैं आप। नवाज शरीफ साहब ज़ियाउल हक साहब की आंख का तारा थे। आप नवाज शरीफ साहब के साथ रहे दुरुस्त, उसके बाद नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टा मुशर्रफ साहब ने मुशर्रफ साहब के भी साथ हो गया, और आज फिर आप नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हैं। कोई अपने उसूल हैं आपके? मैं मुशर्रफ के साथ नहीं था। मैं 2002 में अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़कर आया था। बाद में साथ मुशर्रफ के साथ होता। 2004 में मैं जब आया हूँ, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब की वजह से आया हूँ, मुशर्रफ की वजह से नहीं आया हूँ। मुशर्रफ साहब को पता भी नहीं था। किस वजह से आए थे? जमाली साहब ने प्रपोजल दिया था उनको कि भाई मैं एजाज़ुल हक को एज ए मिनिस्टर लाना चाहता हूँ रिलीज अफेयर्स का। जो वजूहत उन्होंने दी होंगी, मेरा बैकग्राउंड, मेरे वालिद का बैकग्राउंड, हालांकि मैं कोई आलम दीन नहीं था, तो वो लेकर आए थे। तो पहली दफ़ा मेरी जो मुशर्रफ से इलेक्शन के बाद मुलाकात हुई थी, वो 2 साल के बाद वो पहली मुलाकात थी जबकि उन्होंने ये प्रपोजल दिया था।